जम्मू कश्मीर के पुलिस डीजीपी आर.एस. स्वैन ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सक्रिय फॉरेन टेररिस्ट इस समय पहाड़ी इलाकों में बंदूक की जोर पर लोगों का समर्थन हासिल कर पहुंच जमाने की कोशिश कर रहे हैं। डीजीपी ने कहा कि हम विलेज डिफेंस गार्ड्स को मजबूत बनाकर सीमांत क्षेत्रों में अपने सुरक्षा ग्रिड को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। ऐसा कर सीमा पार से घुसपैठ की साजिश को पूरी तरह से नाकाम बनाया जाएगा। डीजीपी जम्मू जिले के बिश्नाह में विलेज डिफेंस गार्ड्स को आधुनिक हथियार देकर सशक्त बनाने की दिशा में जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाई का जायजा लेने के बाद त्रेवा में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। भारत 15 अगस्त 2024 को अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इसी को लेकर श्रीनगर में एक तिरंगा रैली निकाली गई। इस रैली में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों ने भी तिरंगा रैली में हिस्सा लिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रैली को हरी झंडी दिखाई। इस कार्यक्रम में प्रशासन के उच्च अधिकारी सहित हजारों लोग शामिल हुए। भारत के झंडे और भारत समर्थक नारे लगाते हुए प्रतिभागियों ने खूबसूरत डल लेक के सामने बोटानिकल गार्डन की ओर मार्च किया। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने माता के भवन में पहुंचकर धार्मिक अनुष्ठान करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए यज्ञशाला के रूप में एक और सुविधा जोड़ी है। पुराने स्नान घाट के पास 1600 वर्ग फुट में नए बने 5 कुंडों वाली इस यज्ञशाला में अब श्रद्धालु के 10 समूह एक साथ हवन करवा पाएंगे। यज्ञशाला का रविवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विधिवत उद्घाटन किया। पेरिस ओलंपिक्स में 2 मेडल जीतने वाली महिला निशानेबाज मनु भाकर और पुरुष भारतीय हॉकी टीम के अनुभवी गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश भारतीय ध्वजवाहक के तौर पर पेरिस ओलंपिक के समापन में शामिल हुए। करीब 2 सप्ताह से अधिक समय तक चलने वाला खेलों का महाकुंभ अब ऑफिशियली समाप्त हो गया है। इन खेलों का अगला संस्करण 2028 में अमेरिका लॉस एंजलिस में होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि घाटी में 200 से 300 की संख्या में आतंकवादी कैसे आ गए, ये कहां से आए हैं? कोई तो जिम्मेदार होगा जो डबल गेम कर रहा है। कौन मर रहा है? हमारे कर्नल, मेजर और सेना के जवान। ये सब कैसे हो रहा है? केंद्र सरकार को पूरे देश को जवाब देना चाहिए। यहाँ तक कि बांग्लादेश की सीमा भी सिक्योर नहीं है। इससे पहले भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कई बार विवादित बयान दिए हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि जब तक भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत नहीं होगी, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की समस्या को खत्म नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू संभाग में एक ही दिन उधमपुर और किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने दोनों जगहों पर पूरे इलाके को घेर रखा है ताकि आतंकियों का सफाया किया जा सके। इस बीच जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि अगले 3 महीने में जम्मू संभाग से आतंकियों का सफाया कर दिया जाएगा। जंगलों में छिपे आतंकियों को मार गिराने के लिए ठोस कार्रवाई रणनीति तैयार है। दोबारा से जंगलों में सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है। इसे लेकर सरकार अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से ही आश्वस्त है। उम्मीद है कि चुनाव आयोग जल्द ही चुनाव की तारीख घोषित करेगा। ये चुनाव करवाने का माकूल माहौल है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि मुझे विश्वास है कि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष होंगे। चुनाव आयोग की पूरी टीम जम्मू कश्मीर में जमीनी हकीकत का आंकलन करने के बाद लौटी है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होगी।